नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं एक मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है संतुष्टि। आज एक पुरानी कथा कहती हूँ। एक मछुआ था और एक मछुए थे। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर काम करती। तब कहीं जाकर रात में ये लोग खाने के लिए कुछ कर पाते थे। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उसके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वो भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वो व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना कोई लालसा। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछलियां पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें कुछ पानी भरा हुआ था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई। वो खुद किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए, जरा इधर तो आना। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझे किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दें। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर लिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए, इधर तो आना। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दें। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, ऐसा कोई उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकालकर उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को फिर से पुकार कर कहा, मछुए मछुए, तू रोज यहाँ आकर घंटों बैठा रहता है, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वो रोज वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वो आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उसे खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसे उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, यह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी जो मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली, इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया है, तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच एक अच्छा सा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है ना। जा मछली से कुछ धन मांग। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली, इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली ने उसकी बात न सुने। उसने खुद मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। ये सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा।
मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे और यहीं पर कहानी का अंत भी हो जाता है। कहानी पुरानी है, इसकी एक बात भी सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है? क्या इच्छाओं की कोई सीमा होती है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी ये कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी ये दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझती हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वो पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? अगर मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वो पहली बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछुए ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वो सब कुछ कर सकती है, परंतु जब मछुए की स्त्री ने याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वो एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार न किया। वो ये भी भूल गई कि मछुए ने अगर उस दिन उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही ना रहता। उसने मछुए से ये क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी पत्नी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण कर देते हैं। हम दूसरे के कामों को महत्व ना देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम ये तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम ये नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो ये है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वो ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वो प्राप्त हो जाती है उसी क्षण हमारे लिए वो विरक्त हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वो मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो किया वो अपने देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे जो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना चाहिए था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। अगर मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकार की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा पैदा नहीं कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा उत्पन्न नहीं कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले ही अपनी स्थिति में संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हो गईं। तुमने उसको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया था उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना भी नहीं है और क्षमा नहीं है और ना ही दया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत कहानी हमें ये सिखाती है कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और जो कुछ उसके पास होता है वो उसे भी खुद ही नष्ट कर देता है। होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।